वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़्यादा बुद्धिज़्म के ऊपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी इस यूपीएससी प्री में। इस लेक्चर के बाद आपके 85 से लेके 95% क्वेश्चंस जितने भी प्री में पूछे जाएंगे वो आपके आराम से कवर हो जाएंगे। और अगर कोई बहुत ही वेग स्टेटमेंट आ जाए तो वो मुझे नहीं लगता है कि उससे कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। बट आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर के बाद इसमें जो मैं कवर करने वाला हूँ इसके बाद आपको कहीं और से जाके पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखना है वो मैं आपको एंड में लेक्चर के बता दूंगा कि आपको क्या देखना है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और साथ में जो फैक्चुअल उसके सबसेक्ट्स हैं अलग अलग जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनके बारे में PYQs आए हैं पास में, उनसे रिलेटेड भी कुछ भी आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। जितना हो सकता है इस पूरे PDF में मैंने रख दिया है और ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप इसे डाउनलोड करके इसे अपना प्राइमरी बुद्धिज़्म का नोट्स बना के यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन रिलाई ऑन इट। आप PYQs लगा लेना, इसको पढ़ने के बाद आपके 95% PYQs अटैम्प्ट हो जाएंगे इससे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसके बाद मैं जैनिज़्म पे भी एक और पार्ट लेके आने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हम दोनों कवर करने वाले हैं। तो जस्ट बेयर विद मी फॉर 40 to 45 मिनट्स। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा बट इसके बाद आपको कहीं और से बुद्धिज़्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बुद्धिज़्म की ज़रूरत पड़ी क्यों और अलग से एक रिलीजन डेवलप कब होता है। नीड क्या है रिलीजन को लाने की, जबकि एक वैष्णवाइट या फिर हिंदुज़्म पहले से पनप रहा था कल्चर में, जिसे वैदिक कल्चर कहते हैं उसमें। तो ज़रूरत कहाँ से आई कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे कंटेम्प्रेरी रिलीजन्स को लाने की। सबसे बड़ी बात है, पहली बात है कि ऑर्थोडॉक्स हो जाना। सोसाइटी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट करना जो कि वैदिक रिलीजन में लेटर वैदिक पीरियड्स में होने लगा था। सर्टेन पीपल या सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज्ड करना लाइक शूद्रास, और उन्हें ऐसा बताना कि वो सिर्फ हुए ही इस चीज़ के लिए पैदा हैं कि वो सबको सर्व करें, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो इकट्ठी पाइलअप होती जाती हैं तो ये पॉपुलेशन में एक एजिटेशन पैदा कर देती हैं, जिससे पॉपुलेशन चाहती है कि कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा सबको मिलजुल के पूरा अपने साथ रखने की कोशिश करे। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसी जो थ्योरी हैं जिनके कोर कंसेप्ट ही यही है कि इसमें ना तो किसी की कास्ट को देखा जाता है और ना किसी के जेंडर को देखा जाता है। कोर बिलीफ्स में तो ये है, बट जब वो भी आके चल के सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुए तो उनमें भी ये चीज़ आई थी कि मेल और फीमेल होते हैं, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर्स में होता है। बट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की रूट कंसेप्ट में ये है कि ये किसी भी सेक्स और किसी भी मेल डोमिनेटेड या फिर कास्ट के बेसिस पे अपने ग्रुप में अलाउ नहीं करते हैं अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इस वजह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपील किया पॉपुलेशन को। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को खास बनाती हैं लेटर वैदिक पीरियड से। इस वजह से 5th और 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे रिलीजन का उद्गम हुआ, स्टार्टिंग हुई, ओरिजिन हुआ। तो हम बात करते हैं बुद्धिज़्म से और नेक्स्ट जो होगा वो जैनिज़्म होगा। तो पहले बुद्धिज़्म देख लेते हैं। ये थोड़ी सी आपको फैक्ट शीट टाइप की लग रही होगी, बट आपको मैं अभी साथ में करवाता चलूँगा, तो आपको सिर्फ इसे आगे चल के जब रिवाइज़ करेंगे तो सिर्फ एक बार देखना है। विद इन 10 मिनट्स आपका पूरा PDF आप आराम से रिवाइज़ कर पाओगे। तो मेरे साथ स्टार्टिंग से आप बने रहिए एंड आई होप कि आप बीच में नहीं छोड़ेंगे लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म के बेसिक नॉर्मल जो फैक्ट्स हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य क्लैन में 563 BC लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, उसमें। और उनकी फादर का नाम था शुद्धोधन और मदर का नाम था माया। और सबसे बड़ी बात जो जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, जिसे हम कहते हैं महाभिनिषिकर्म, जब उन्होंने, जिसे हॉर्स से डिनोट करते हैं, जब उन्होंने घर छोड़ा, यह है महाभिनिषिकर्मन। जब उन्हें समझ में आया कि
ये इतने सारे सौरोज का कारण क्या है वो जानने के लिए, तो उसे हॉर्स से डिनोट किया जाता है। और बेसिक फ़िलॉसफी ही बुद्धिज़्म की ये है कि ये वर्ल्ड पूरी तरह से सफरिंग से भरा हुआ है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, किसी की एज में बढ़ती जा रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मतलब जहाँ पे डिज़ायर है वहाँ पे दुख है। तो निर्वाण का मतलब ही होता है एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर। ये PYQ है, मैंने अलग से इसे लिख रखा है। तो ये जो गोल है बुद्धिज़्म का वो है डिज़ायर को ही ख़त्म करना। एक टाइम पर आके आपको खुद अंदर से फीलिंग्स नहीं आएंगी कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। यही तो हर रिलीजन में, मोस्टली जो रिलीजन है, वैदिक हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब में यही बताया गया है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनकी वजह से आपको सॉरो फील होता है। उन्हीं की वजह से लोग काम करते हैं, अच्छे बुरे, किसी के साथ बुरा करना। इंसान की पहली ज़रूरत हो जाती है कि उसे पैसा चाहिए, भले ही उसके लिए किसी भी ब्रिज में गलत मटेरियल डाला जाए जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में जाए, बट इंसान की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। इस वजह से जो गलत काम करने पे लोग राज़ी हो जाते हैं। बेसिक वही फ़िलॉसफी है बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म पहली बात करते हैं कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, और 4 जो स्टेजेस हैं गौतम बुद्ध की जीवन की, वो बताते हैं एक अलग अलग सिंबल से। जैसे महाभिनिशीकर्मण, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, उसे हॉर्स से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद जब वो इनलाइटन हुए, उसे बोधि ट्री से डिनोट करते हैं सारनाथ में। जब वो बोधि ट्री से बोध गया में इनलाइटन हुए तो उसे पीपल ट्री से डिनोट करते हैं। फिर जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ में, उसे व्हील से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और आफ्टर जब उनकी डेथ हुई उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि खुशीनगर में हुई थी। तो ये 4 स्टेजेस हैं, इनके सिंबल्स आप याद रख लीजिएगा। हॉर्स फॉर लीविंग होम, और निर्वाण अचीव किया उन्होंने पीपल ट्री, बोध गया। फर्स्ट सरमन सारनाथ में, जो कि व्हील से है, धर्मचक्र परिवर्तन। और फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण, डिनोट्स हिज डेथ इन खुशीनगर। 4 जो नोबल ट्रुथ्स दिए थे गौतम बुद्ध ने, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है सफरिंग, देयर इज सफरिंग, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा है देयर इज़ कॉज फॉर सफरिंग। तीसरा है देयर इज़ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि इसी जीवन में रह के भी आप इस दुख का समाधान निकाल सकते हैं। चौथा है एक रास्ता है जिस पर आप चलेंगे, उससे जितनी भी ये दुख हैं उनका दुख निरोध हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे। तो उस जो पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग है, यानी कि 4th नोबल ट्रुथ, उससे आता है 8 फोल्ड पाथ, जो रास्ता बताता है कि कैसे आप अपनी लाइफ में जितने भी दुख हैं उनसे आगे निकल सकते हैं। तो इन्हें आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से नोबल ट्रुथ से 8 फोल्ड पाथ निकला है 4th नोबल ट्रुथ से। तो पहला है राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन। माइंडफुलनेस से है आपकी इंटेंशंस, राइट मेडिटेशन, राइट थॉट्स, और राइट अंडरस्टैंडिंग। ये 8 फोल्ड पाथ है। और एक जो चीज़ बुद्धिज़्म को अलग बनाती है जैनिज़्म से, वो है कि बुद्धा कभी बिलीव नहीं करते थे सोल में। इनकी थ्योरी है जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, जो उसका पाली में वर्ड है, निरात्मवाद। पार्डन माय राइटिंग। निरात्मवाद यानी कि नो सोल थ्योरी। और जैनिज़्म का कोर बिलीफ है कि हर चीज़ में सोल है, भले ही वो आपको दिखने में निर्जीव लगे। एक पत्थर भी, उसमें भी सोल है। ये दोनों चीज़ें अलग बनाती हैं बुद्धिज़्म को जैनिज़्म से। और अब बात करते हैं स्कूल्स की। कितने स्कूल थे इनके? जो हम जानते हैं वो है हिनायन और महायान। और हिनायन से सबसेक्ट है उसका थेरवाद। और उसके बाद महायान का सबसेक्ट है वज्रयान। तो पर उससे पहले कुछ स्कूल्स हैं जिनके ऊपर PYQs आ चुके हैं प्रीवियसली। अराउंड 4 से 5 PYQs मैंने देखे हैं। तो जो अर्ली स्कूल्स हैं उसमें से एक है स्थवीरा, इसके काफ़ी सारे सबसेक्ट्स हैं। और दूसरा है महासंघ का।
महासंघ का ही आगे जाके महायान के लिए नींव रखता है। तो इनके सबसेक्ट्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहले बात करते हैं जो सबसेक्ट हैं स्थविरा के, काफ़ी सारे हैं। एक है सर्वस्तिवाद, इसका PYQ आ चुका है। ये बिलीव करते हैं कंटिन्यूटी एवरीथिंग में, कि कुछ हर चीज़ जो हुई है पास्ट में वो चलती रहेगी। हर चीज़ जैसे एक फ्लेम से दूसरी फ्लेम में रोशनी दी जा सकती है, ऐसे ही हर एक क्षण के अंदर कॉजल एफिकेसी होती है दूसरे क्षण को पैदा करने की। वैसे ही चीज़ें फ्लो में चलती रहती हैं। जैसा बुद्धा कहते थे, यू कांट बेद इन अ रिवर ट्वाइस। एक नदी में आप दोबारा नहीं नहा सकते क्योंकि पानी आगे बढ़ चुका है, कंटिन्यूटी में चीज़ें हैं। वही चीज़ सर्वस्तिवाद इनकी बेसिक थ्योरी है। फिर उसके बाद एक और स्कूल है जो है स्वतांत्रिक। फिर है धर्मगुप्तिका, वत्सीपुरिया और धर्मोतव्या और समागारिका। और एक स्कूल है समित्या। ये PYQ में पूछे जा चुके हैं। स्वतांत्रिक, सर्वस्तिवाद और समित्या, ये तीनों पूछे जा चुके हैं। पर आप इन बाकी स्कूल्स को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें से पूछा जा सकता है कि ये सेक्ट्स जैनिज्म के हैं और आप यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर सकते हो। सो PDF से रिवाइज करते रहना। फिर दूसरा है महासंघ का, उसमें एक है गोकुलिका, प्राणापतिवाद। फिर दूसरा है बहुश्रुत्य और चौथा है चैटिका। ये चारों हैं। और जो बुद्धिज्म की लैंग्वेज है वो है पाली। और कुछ राइटिंग्स आपको संस्कृत में भी मिल जाएंगी, उनका टेक्स्ट का मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, जो पूछने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आसानी से सबको याद नहीं होता। तो बुद्धिस्ट काउंसिल की एक ट्रिक है जो नॉर्मल सी है, आपको बस याद रखना है थोड़ा सा। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगीर में, हर्यक डायनेस्टी के समय। उसके जो राजा जिसने उसे ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम था अजातशत्रु। और जो वहाँ पे चेयर की थी जिनने स्कॉलर ने, बुद्धिस्ट स्कॉलर ने, उनका नाम था महाकश्यप। तो ये क्या बनता है, RAM, यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 5th सेंचुरी BC के आसपास, 4th-5th सेंचुरी BC। ये बनती है, राजगीर में हुई है, अजातशत्रु ने करवाई है, महाकश्यप ने चेयर किया है। तो ये बन गया RAM। ऐसी दूसरी जो काउंसिल है वो हुई थी वैशाली में, करवाई थी काल अशोक ने। और उसमें चेयर किया था किसने, चेयर किया था सबाकमी। एक और स्कॉलर हैं सबाकमी, उन्होंने चेयर किया था इसे। वैशाली, काल अशोक, सबाकमी। फिर उसके बाद तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो करवाई थी अशोक ने पाटलिपुत्र में, जब राजगीर से ट्रांसफ़र हो गई थी कैपिटल मौर्यन साम्राज्य के आते समय। उसमें चेयर किया था मोगलीपुत्र तिस्स। इनका सांची में स्तूप है मोगलीपुत्र तिस्स का। चौथे हैं कुंडलग्राम में कनिष्क ने, जो कि कुषाण डायनेस्टी से थे, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। और उसमें चेयर किया था वासुमित्र ने। ये PYQ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे याद करना है। प्लेस और राजा आप ऐसे याद करोगे, RVPKAKAK। तो राजगीर में अजातशत्रु ने, वैशाली में काल अशोक ने, पाटलिपुत्र में अशोक ने, कुंडलग्राम में कनिष्क ने। और चेयर किसने किया था, चेयर किया था महाकश्यप यानी RAM, राम। और उसके बाद किया था सबाकमी, फिर मोगलीपुत्र तिस्स, फिर उसके बाद वासुमित्र। RVPKAKAK और MTV तो सबको याद रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये आप 2-3 बार जब यूज़ टू हो जाओगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और PDF आपके पास रहेगी तो आप बार बार देख सकते हो। एक बार खुद से बना के देखिएगा, RVPKAKAK MTV, क्योंकि ये आसानी से याद नहीं होता है, तो यही कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लेटर स्कूल्स आए थे जिन्हें हम अभी जानते हैं। उनमें मोस्टली 2 स्कूल्स हैं जो मेन हैं।
उनके फिर सबसेक्ट हैं 2, जिनकी वजह से वो 4 स्कूल्स हो जाते हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो 2 स्कूल्स के हैं। उन्हीं के डिफरेंसेस के कारण सबसेक्ट भी बन गए। तो पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। महायान का फाउंडर माना जाता है कनिष्क को, क्योंकि ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि 1st सेंचुरी एडी में आया था। हीनयान ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो कि जिसके अशोक फॉलोअर रहे हैं, अशोका द ग्रेट। तो हीनयान स्कूल जो बताता है उनकी जो फिलॉसफी है वो है अपने जो कलेशास हैं, यानी कि आपके जो कर्म हैं, आपके कलेशास यानी कि अंदर के जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करना और फिर निर्वाण अचीव करना। और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है पाली, और इसे लेसर व्हीकल कहा जाता है। ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहलाता है और इसमें कोई आइडल वर्शिप नहीं होती हीनयान में। उसी का सबसेक्ट है थेरवाद। थेरवाद एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो PYQ प्रीलिम्स में, कि लेडी फीमेल बुद्धिस्ट नन्स को क्या कहते थे, उन्हें कहते हैं थेरीज। तो ये थेरवाद उससे रिलेटेड है। इसमें थेरवाद का मतलब है अपने आप के अंदर चिंतन करना, जैसे हम अपनी हिंदी में बोलते हैं हिंदुइज्म में चिंतन, एनालाइजिंग योरसेल्फ। थेरवाद का बेसिक बिलीफ ये है। इसमें क्लेशास आपको ख़त्म करने, यानी कि आपके अंदर के जो कलेश हैं वो ख़त्म करने। और 8 फोल्ड पाथ के साथ इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर रखी हैं, 2 स्टेप्स। एक है समाथा यानी कि अपने माइंड को काम करना, और दूसरी है विपासना। विपासना विपासना यानी कि आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि धरती पे, मतलब इस दुनिया में कोई परमानेंस नाम की चीज़ नहीं है, कोई सोल नहीं है, और ये दुनिया पूरी सफरिंग की भरी हुई है। ये है विपासना और ये है समाथा। समाथा काम माइंड, काम अपने मन को शांत रखना। ऐसे ही ये एक स्कूल हो गया हीनयान और थेरवाद। ऐसे ही महायान। महायान में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो संस्कृत होती है पाली की जगह पे, क्योंकि संस्कृत एक टाइम पे आके काफ़ी ज़्यादा संस्कृत का यूज़ हो गया था स्टार्ट 1st सेंचुरी के बाद, इस वजह से संस्कृत यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। और उसी का सबसेक्ट है वज्रयान। वज्रयान जबकि थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हिंदुइज्म की तरफ। इसकी जो डीटी हैं वो तारा मानी जाती हैं, जिन्हें बोधिसत्वा कहा जाता है। महायान स्कूल थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको अलग से मैंने बताया है, तो एक बार देख लेते हैं। महायान में इमेज वर्शिप होती है और इसे ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। और आजकल पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर बुद्धिज़्म है वो महायान बुद्धिज़्म है। और इसका जो गोल है वो क्लेशास को ख़त्म करना नहीं है, इसका गोल है बोधिसत्वा बनना। बोधिसत्वा यानी कि एनलाइटेंड वन, जिसने निर्वाणा अचीव कर लिया है, पर वो अपने आप को इस शरीर से छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहता है उस निर्वाणा को अचीव करवाने में। उसे कहते हैं बोधिसत्वा। यही गोल है महायान सेक्ट का। तो इसमें 6 परफेक्शंस अगर आपने अचीव कर लिए तब आप बोधिसत्वा बन जाते हो। वो 6 परफेक्शंस हैं: दान यानी कि जेनरस होना, शिला यानी कि वर्च्यू होना, शांति यानी कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, तीसरा, और चौथा वीर यानी विगर, यानी आपके अंदर एक पैशन, जिसे पैशन कहा जाता है। पैशन में विगर को हिंदी में क्या कहते हैं, विगर को एक मुझे टर्म नहीं मिल रही है। 5वां है प्रज्ञा यानी विजडम, और 6वां है ध्यान यानी कंसंट्रेशन। तो जब आपने ये 6 परफेक्शन, इन परफेक्शन को संस्कृत में एक पाली लैंग्वेज में बोलते हैं पारामितास। ये 6 पारामितास पाने के बाद एक पर्सन बोधिसत्वा बन जाता है। तो ये याद रखना: दान, शिला, शांति, वीर्य, प्रज्ञा, ध्यान। ये महायान सेक्ट है जो पूरी तरीके से महायान के बारे में बताता है, और ये इससे पारामितास से PYQ बना है पास में। आगे चलते हैं। इसी महायान के अंदर एक सेक्ट है जिसे कहते हैं माध्यमिका। ये माध्यमिका 2nd सेंचुरी AD में आया था। इसके जो प्रोपोनेंट हैं, जो स्कॉलर हैं, उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन को आप
कंफ्यूज मत कर लेना नागसेन से, जिनके साथ आर्ग्यूमेंट्स यानी कि क्वेश्चंस हुए थे मिलिंद के, जिसे लिखा गया है मिलिंद पनाहों में, वो नागसेन है। और माध्यमिका स्कूल के प्रोपोनेंट हैं नाग अर्जुन। तो माध्यमिका स्कूल भी महायान के अंदर आता है। तो ये महायान सेक्ट है। और इसके अंदर जो बोधिसत्वास के बारे में बताया गया है, काफ़ी सारे बोधिसत्व हैं। तो जो 3 जिन्हें प्रोटेक्टिव डीटी कहा जाता है, जो हमेशा महायान सेक्ट की जो आइडल्स बनते हैं बौद्ध के, उनके आसपास मिलेंगे आपको। एक लोटस लिए हुए, एक वज्र यानी कि बिजली लिए हुए, कई बार उन्हें इंद्र से कंपेयर किया जाता है, एक शांत। उन 3 डीटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो एक का नाम है अविलेकेतेश्वरा और इनका दूसरा नाम है पद्मपानी। ये आपको अजंता की गुफाओं में इनकी जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। ये डीटी माने जाते हैं कंपैशन के। अविलोकेतेश्वरा यानी पद्मपानी डीटी हैं कंपैशन के। लोटस के साथ इनकी एक पेंटिंग मिलती है। दूसरे हैं मंजूश्री। मंजूश्री जो डीटी हैं वो डिनोट करते हैं विजडम। और तीसरे हैं वज्रपानी, जो डिनोट करते हैं वज्र यानी पावर, ये डिनोट करते हैं पावर। ये तीनों प्रोटेक्टिव डीटीज़ माने जाते हैं बुद्धिज़्म में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये तीनों डीटीज़ माने जाते हैं प्रोटेक्टिव डीटीज़। इनकी इमेजेस आपको अजंता केव्स में मिल जाएंगी। जो अलग और भी बोधिसत्वास हैं, 3 ये और भी बोधिसत्वास हैं। ये है मैत्रेय यानी कि फ्यूचर बुद्धा। ये एक आपको PYQ मिल जाएगा, 2018 में आई थिंक आया था ये PYQ। मैत्रेय बुद्धा हैं जो कि माने जाते हैं फ्यूचर में बुद्धा होंगे, उनका नाम मैत्रेय बुद्धा होगा। और दूसरे हैं समांतभद्र बोधिसत्व। फिर हैं क्षितिगर्भ बोधिसत्व, वसुधरा बोधिसत्व, और तारा जो कि डीटी हैं किसकी, वज्रयान सेक्ट की। ये वही वज्रयान सेक्ट है जो अभी हमने पढ़ा था, उसकी डीटी मानी जाती हैं तारा। और एक होते हैं दीपांकर बुद्धा, जिन्हें कहा जाता है कि प्रीवियस लाइफ में, जो गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ थी उसमें जब उनने एनलाइटनमेंट अचीव किया था, उसमें उनका नाम था दीपांकर, इसलिए दीपांकर बुद्धा भी कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। जस्ट अ सेकेंड, ये पर्सनैलिटीज़ था। अब कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देख लेते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। एक हैं नागसेन मिलिंद, जो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद है, मिलिंद पनाहो, वो नागसेन है। और नागार्जुन है माध्यमिका स्कूल वाले, जो महायान के अंदर आता है। दूसरे हैं वासुबंधु, इन्होंने स्वतांत्रिक और श्रवस्तिवाद पे राइटिंग्स लिखी हैं। ये स्कॉलर हैं 4th and 5th सेंचुरी AD के। तीसरे हैं बोधिधर्मा, इन्होंने चाइना में विस्तार किया था बुद्धिज्म का, और चाइना कहता है कि गौतम बुद्ध चाइना में पैदा हुए थे। ओके, बुद्धघोष चौथे हैं बुद्धघोष। इन्होंने विशुद्धिमग्ग करके एक संस्कृत राइटिंग लिखी है, पाथ टू प्योरिफिकेशन कहा जाता है इसे, विशुद्धिमग्ग इसे लिखा है इन्होंने श्रीलंका में। इनका नाम है बुद्धघोष, संस्कृत बुक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विशुद्धिमग्ग रिटन बाय बुद्धघोष इज़ अ जैन बुक या जैन राइटिंग, पार्ट ऑफ जैन राइटिंग। तो आपको याद रहेगा कि विशुद्धिमग्ग बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और दूसरे 5वें हैं पद्मसंभव, इन्हें सेकंड बुद्धा कहा जाता है। ये 8वीं शताब्दी में 800 ED उसमें थे, तो इन्हें सेकंड बुद्धा का टाइटल दिया गया है। अब बात करते हैं अरहत की। अरहत के 2 डेफिनेशंस हैं। अरहत कौन होते हैं? अरहत थेरवाद जो बुद्धिज्म है उसमें बताते हैं अरहत वो होते हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया है, वो पारामितास को क्लियर कर चुके हैं एक लेवल पे आके, और उन्होंने निर्वाण अचीव कर लिया है, वो अरहत बन जाते हैं। बट महायान सेक्ट मानता है कि अरहत बुद्धिज्म को इतने अच्छे से फॉलो करके उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे तो बढ़ चुके हैं, बट अभी उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन नहीं किया है, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस।
महायान में अरहत को ये माना जाता है कि वो प्रो हो चुके हैं, बट अभी एनलाइटनमेंट से थोड़ा दूर है, एनलाइटनमेंट अचीव नहीं किया है, और थेरवाद में मान चुके हैं कि एनलाइटनमेंट उन्हें मिल चुका है। कुछ राइटिंग्स देख लेते हैं। ये हैं बुद्धा त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में आपने सुना होगा, 3 पिटक हैं, बास्केट हैं नॉलेज की। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में आपको मिलेगा रूल्स एंड रेगुलेशन, संघ के बारे में। देखो आपने 3 चीज़ें सुनी होंगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो जो संघ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसमें जुड़ने के लिए, वो आपको विनय पिटक में मिलेंगे। सुत्त पिटक में आपको मोरालिटी और राइटियसनेस की वर्च्यूज़ मिलेंगे, और अभिधम्म पिटक में आपको फिलॉसफी मिलेगी बुद्धा की। ये तीनों हैं। उसके बाद कुछ संस्कृत टेक्स्ट हैं। ये बुद्ध चरिता अश्वघोष की लिखी हुई है, और सूत्र अलंकार, सरिपुत्र प्राकरण, वज्र सूची ये अश्वघोष ने लिखी है। अश्वघोष, वासुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यही इसी से आ सकता है कि ये स्कॉलर्स जैनिज्म के स्कॉलर हैं क्या, या आजीविका के स्कॉलर हैं, ये कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये मैंने लूसेंट से निकाला है स्क्रीनशॉट। तो लूसेंट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने 3-4 बुक्स से ये निकाला है, एनसीईआरटीज़ वगैरह से। मैं बता दूंगा सोर्सेज अगर आपको और उसमें पढ़ना है तो, बट आई डोंट थिंक कि प्री के हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने सारे PYQs कवर किए हैं। तो देख लीजिए एक बार। बुद्ध चरिता, सौंदरानंद, सूत्र अलंकार, सरिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, ये अश्वघोष की लिखी हुई संस्कृत टेक्स्ट है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज़्म है उसमें पाली लैंग्वेज चलती थी, बट ये कुछ संस्कृत राइटिंग है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। महाविभाष्य शास्त्र वासुमित्र का है। विशुद्धिमग्ग अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था। अथ कथाएँ और सुमंग वासिनी बुद्धघोष का है। पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। माध्यमिका कारिका, प्रज्ञा पारमिता, परिमिता कारिका, नागार्जुन की हैं ये तीनों राइटिंग्स। नागार्जुन वही जिन्होंने माध्यमिका स्कूल दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में। स्तूप, तो स्तूप जो होता है उसकी ये बाउंड्रीज़ हैं। सांची स्तूप के ऊपर बताया गया है ये। सांची स्तूप की ये वेदिका कहलाती है ये बाउंड्रीज़ में। वेदिका लिखा नहीं है शायद तक, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसे वेदिका कहते हैं। बाउंड्री वॉल को, उसके बाउंड्री वॉल के अंदर जो परिक्रमा हमारे हिंदी में बोला जाता है उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, जो एरिया परिक्रमा के लिए रहता है, और इसे अंडा कहते हैं। और एक छोटी सी ये जो चैम्बर टाइप का है इसे हर्मिक कहते हैं, ये तो लिखा हुआ है। इस स्तूपा डोम को ही अंडा कहते हैं वो। और ये गेट को तोरान कहते हैं। ये पैसेज वे को ही प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। सांची स्तूप में 2 प्रदक्षिणा पथ हैं, एक ऊपर एक ये नीचे। और ये जो छतरी है, ये छतरी के 3 स्टेजेस हैं। ये तीनों डिनोट करते हैं बुद्ध को। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धा, संघा, धम्मा को डिनोट करते हैं ये तीनों छतरी। ये आपका स्तूप है। एक नॉर्मल स्तूप की मैंने बताई आपको डेफिनेशन। और जो सांची स्तूप है उसमें 3 स्तूप हैं। एक स्तूप में बुद्धा के रेलिक्स हैं, दूसरे में कुछ अरहत के, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था थेरवाद अरहत और महायान अरहत, उनके बारे में। और कुछ हैं जो स्कॉलर्स के हैं, बहुत बड़े स्कॉलर्स, जैसे मोगलीपुत्र तिस्सा, ये 3रे काउंसिल में चेयर किया था इन्होंने, उनके रेलिक्स हैं। और सरिपुत्र के रेलिक्स हैं 3रे स्तूप में। एक अमरावती स्तूप है जिसकी कार्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं सांची स्तूप के मुकाबले, क्योंकि सांची स्तूप के जो तोरान हैं यानी कि गेट्स हैं उन पे भी यक्ष यक्षिणी और काफ़ी सारी जातक कथाएं, जो कि कथाएं चलती आ रही हैं, जैसे टेल्स, उनके बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टेल्स हैं, जातक कथाएं, उनकी स्टोरीज़ का आपको मिल जाएंगी
तोरान के ऊपर डेकोरेटेड। वैसे ही अमरावती स्तूप में भी हैं, बट अमरावती स्तूप का जो तोरान है वो नहीं है, वो गिर चुका है, डेमोलिश हो गया है समय के साथ। और मेरे हिसाब से जब तक उस पर ध्यान दिया है ब्रिटिशर्स ने, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो चुका था। तो अमरावती स्तूप कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में इसके सांची स्तूप के मुकाबले। और जो एक स्तूप की सबसे बड़ी एक्सकेवेटेड साइट है सो फार, वो है सनौती कर्नाटका में, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक, सॉरी ये आई डोंट नो क्यों मिसप्रिंट हो रहा है, कर्नाटक में लार्जेस्ट स्तूपा साइट सो फार, सनौती, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। अब पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं। पेंटिंग्स कुछ हैं जो आपको मिल जाएंगी अजंता केव्स में, जो कि अजंता केव्स मोस्टली बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो वहाँ पे आपको 29 केव्स मिलेंगी। केव नंबर 1 में आपको अविलोकेतेश्वरा की यानी पद्मपानी की इमेज मिल जाएगी, मंजूश्री की इमेज मिल जाएगी, वज्रपानी की इमेज मिल जाएगी। और एलोरा में आपको 12 केव्स मिलेंगी बुद्धिस्ट की, क्योंकि बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मण तीनों केव्स हैं एलोरा। और एलोरा की खासियत है कि उसमें 3 स्टोरी केव हैं, यानी 3 मंजिल केव हैं, और अजंता की केव जो हैं वो 2 मंजिला तक हैं। तो आपको अलग अलग बोधिसत्वास की इमेजेस मिल जाएंगी एलोरा की केव्स में, अमिताभ की, मैत्रेय की और तारा की। ये एलोरा की खासियत है। प्लेसेस जो बुद्धा ने विज़िट की थी अपनी लाइफ टाइम में, ये PYQ है एक, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, गया, सोमनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, चंपापुरी। अब कुछ स्कल्पचर्स जैन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये है एलोरा, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू तीनों हैं इसमें। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये अंडरस्टैंड UPSC जिनका चैनल है, सत्यम जैन सर, और वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस बार, शायद तक 3rd इंटरव्यू है उनका। आई विश हिम लक, ऑल द बेस्ट, क्योंकि रियली वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जिन बच्चों को CSET का इशू है, उन्होंने CSET के लिए एक अलग से इनिशिएटिव चलाया है। ही इज़ रियली किलिंग इट, और वो बहुत शानदार पढ़ाते भी हैं। सो आई विश हिम लक फॉर द इंटरव्यू एंड ह्यूज शाउट आउट फॉर हिम। ये उन्हीं के नोट्स हैं, तो मैंने उनसे काफ़ी पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर का उन नोट्स से। तो ये पूरे NCERT फाइन आर्ट्स के नोट्स हैं, प्लस जो उनने मॉक्स दिए हैं उसके भी एड ऑन हैं इसमें। तो अगर आप कहोगे तो नोट्स उनके अंडरस्टैंड UPSC के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो मैं वो आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ले सकते हो। फिर बादामी केव्स में थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। और इसमें एनलाइटेंड बौद्ध गया में जो श्री बोधि टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, उसका ब्रिक वर्क, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी नालंदा महावीरा की बारे में। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अलग अलग स्टैंडिंग बुद्धा, बोधिसत्वास, नागास, प्रिसाइजली 3, सिरपुर छत्तीसगढ़ में। ये चीज़ें आप पढ़ लेना पॉइंटर्स में। ये स्कल्पचर आर्ट है, 9th सेंचुरी नालंदा स्कूल, गुप्ता लोकल बिहार ट्रेडिशन में इन्फिल्ट्रेट हुए हैं इसमें। ये आपको इसमें मिल जाएंगी, ये आप नोट्स में, ये PDF के साथ ही मैंने अटैच किए हैं, तो ये आपको उसमें मिल जाएंगे, आप उससे पढ़ सकते हो। थोड़ी सी राइटिंग अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार ध्यान से थोड़ा देखिएगा। आई डोंट थिंक कि रीडेबल तो हैं, इतना तो पढ़ सकते हैं। अब कुछ बुद्धा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बनाई गई हैं समय के साथ। तो पहली है नालंदा महावीर, ये कुमार गुप्त ने बनाई थी, ये बिहार में है। मैं आपको सिर्फ एक स्टेट बता रहा हूँ, उसके बाद आप 5 के स्टेट आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। दूसरी है उदांतपुरी, गोपाल ने बनाई थी, पाल डायनेस्टी के रूलर थे। तीसरी है विक्रमशिला, ये धर्मपाल ने बनाई थी, पाल डायनेस्टी। चौथी है वल्लभी, ये भद्रक ने बनाई थी। और 5वीं है सोमपुरी, ये धर्मपाल ने बनाई थी, पाल डायनेस्टी। 6वीं है जगदल, ये रामपाल ने बनाई थी, पाल डायनेस्टी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सब के स्टेट्स आप लिख के मुझे कमेंट्स में बताओगे और आप अपने नोट्स में ऐड करोगे।
इन सब के स्टेट्स की कौन सी बंगाल में है, कौन सी बिहार में है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको गूगल करना है, थोड़ा सा काम आपका भी है। सो दैट्स इट गाइड। आई थिंक कि सब्जेक्ट्स और स्कूल्स के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा, आई होप। और जितनी PYQ से मैंने देख सकता था एनालाइज करके, जो जो पूछा जा सकता है आगे चल के, वो मैंने सब इसमें रख दिया है। और बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा दिए हैं। अगर कुछ भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और अपना फीडबैक शेयर करना। लाइक करना मत करना वो नहीं है, अपना फीडबैक शेयर करना। वॉइस में इशू है या फिर कुछ मेरे बोलने के एक्सेंट में इशू है या पढ़ाने के तरीके में कुछ बात है, या जो अच्छा लगा वो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो मेरे हिसाब से बुद्धिज़्म आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, और इससे ज़्यादा बुद्धिज़्म पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिकली टेक्स्ट भी बता दिए हैं जो हैं, पिटक्स भी बता दिए हैं अलग अलग, पाली टेक्स्ट भी बता दिए, संस्कृत टेक्स्ट भी बता दिए, क्योंकि ये जो त्रिपिटक हैं ये पाली टेक्स्ट है। तो और PDF आपको मिल जाएगी। आर्किटेक्चर बता दिया, इसकी कहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी वो बता दिया। कुछ साउथ में जो आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो सत्यम सर के नोट्स की मैंने डाल दी है फ़ोटो, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अलग अलग इसके सेक्ट्स भी बता दिए। तो आई होप कि ये थोड़ी सी यूज़फुल रही होगी लेक्चर आपके लिए। प्लीज़ अपना फीडबैक बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा जैनिज्म पे, तो बहुत जल्दी जैनिज्म का नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।